चीज आइटम मैंने बताए। आप लोग थोड़ा MIC ओपन करके रिस्पॉन्स कर सकते हो क्या? आप लोग जो चीज मैंने बताए, पेपर और पानी और थोड़ा जो जो, ओके ओके ओके, श्योर 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 श्योर। तो सबसे पहले हम लोग किस पर्पस के लिए मैनिफेस्ट, मतलब हम लोगों को मनी किस चीज के लिए चाहिए? तो अपने खुद का पर्पस के लिए, फैमिली के लिए, या सोसाइटी के कुछ बेटरमेंट के लिए, या कोई बिगर पर्पस जो मेरा खुद का कोई पर्पस हो सकता है और उसके साथ साथ सोसाइटी का पर्पस या यूनिवर्स का पर्पस हो सकता है। तो दोनों कनेक्टेड है। अगर ऐसा जो है उसको आप एक डिटेल्ड में वे में लिख लो। आप लोगों को 5 मिनट्स, और मैं भी लिख लेता हूँ, इसलिए मेरे को मनी मैनिफेस्ट करना है। किसी को कैसे लिखना है कुछ चीज समझ पे नहीं आए तो वो MIC ओपन करके बोल सकता है। डन। तो अब हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करने जाएंगे। ये चीज हम लोग साइड में रखेंगे। ये चीज हम लोग को मेडिटेशन के दौरान होगा। क्या हमने यहाँ पे नोट किया है ये अभी हम लोगों को माइंड में रहेगा। सिर्फ इसके पहले हम लोग मनी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कर पाते, क्या ब्लॉकेज रहता है? हम लोग जब भी, मतलब बचपन से लेके अभी तक, हम लोगों को जो जो चीज मिला है फ्री में, चाहे वो पापा का दिया हुआ एग्जाम का फीस हो या ट्यूशन फी हो, जो जो चीज हम लोगों को यूनिवर्स से मिला है, उसका जब भी हम लोग को छोटे छोटे चीजों को हमने जब भी नजरअंदाज किए,
उसका उतना मतलब वैल्यू नहीं किए, तो वो चीज़ हम लोगों को माइंड में रह गया और हम लोगों को जो ग्रैटिट्यूड का जो सेंस है, मतलब जो कृतज्ञ होना, वो चीज़ हम लोगों में वो कमी बन के रह गया माइंड में। और जब भी हम लोगों को लाइफ में इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड सेंस की जगह हम लोग लाइफ में जब भी कोई चीज़ मतलब किया, और जहाँ पे भी हम लोग आज तक जितने फेलियर अचीव किए, वो सारे चीज़ माइंड हम स्टोर करके रखा, क्योंकि माइंड का एक बेसिक प्रॉपर्टी ऐसा होता है, माइंड हर वक्त पॉजिटिविटी को से ज़्यादा नेगेटिविटी को इजीली कैच कर लेता है, अट्रैक्ट कर देता है। और यही नेगेटिविटी हम लोगों को माइंड में, हम लोगों को जो एबिलिटी यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने का, वो चीज़ ब्लॉक कर देता है। और हम लोगों को जो अच्छे अपॉर्चुनिटी हम लोगों को लाइफ में आना चाहिए, वो सारा चीज़ पूरा ब्लॉक हो जाता है। और हम लोग महसूस करते हैं कि भगवान मेरे को मदद नहीं करते, मेरे को वो चीज़ नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग यूनिवर्स के आज तक हम लोगों को जो चीज़ नहीं मतलब मिला है, उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं सोचे। जैसे मेरा पापा ने मेरे को बचपन से लेकर अभी तक का पढ़ाई के लिए फीस पे किए, तो मैंने कभी उसके लिए उसको थैंक यू नहीं बोले, यूनिवर्स को भी थैंक यू नहीं बोला। तो इस वजह से हम लोग इस सारे रीजन मेंशन करके यूनिवर्स को बोलेंगे, मैंने इसके लिए थैंक यू नहीं बोला है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ इसके लिए। और यूनिवर्स, माय डियर यूनिवर्स, आपने ये सॉरी को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपने मेरे लिए दोबारा ये अपॉर्चुनिटी ओपन कर दिए हो, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और मैं आपको प्यार करता हूँ। तो ऐसे 3-4 सेंटेंस के घुमा फिरा के हम लोग पर्पस का हिसाब से बोलते रहेंगे। और आपने लाइफ का, मैं मेरा लाइफ का एक एक चीज बोलता जाऊंगा। आपके जो चीज, अगर वो चीज मेरे साथ रिलेटेबल हो, तो आप भी मेरे साथ प्यार कर सकते हो, MIC ओपन करके या ऑफ करके, जो आपको सही लगे। और नहीं लगे तो आपका हिसाब से जो चीज आ रहा है वहां उस वक्त माइंड में क्लिक कर रहा है, वो करते जाना है। कब तक करते जाना है? 10 मिनट तक करेंगे, ताकि हम लोगों का माइंड का वाइब्रेशन थोड़ा आप आ जाए। हम लोग अभी डे टू डे लाइफ से अभी जस्ट एंटर किया है, हम लोगों का वाइब्रेशन उतना मतलब आप नहीं है मैनिफेस्टेशन करने के लिए, इसीलिए वाइब्रेशन आप करने के लिए थोड़ा 10 मिनट का ये सारे चीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को आज तक जितना पैसा मिला है, वो जो पैसे का जो मैंने वैल्यू नहीं किए है अभी तक, और जिसके लिए अभी अभी तक मैंने वो चीज का परेशानी फेस कर रहे, उसके लिए मैं यूनिवर्स को सॉरी बोलता हूँ। और मेरा सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए माय डियर यूनिवर्स, मैं आपको असंख्य धन्यवाद कहता हूँ। और आपने मेरा ये धन्यवाद स्वीकार करके मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी का गेटवे ओपन कर दिए हो, इसलिए मैं आपको अनलिमिटेड टाइम्स थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा पापा मेरे मम्मी, आज तक आपने मेरे लाइफ में जो मैंने आपसे मांगे हैं, उसके लिए आपने जब भी मेरे को दिल खोल के पैसे दिए हो, और जिस पैसे का मैंने आज तक कदर नहीं किए, जिस पैसे के लिए मैंने कभी आज तक आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोले हैं, और उसके लिए आपने कभी मेरे को कभी दंड नहीं दिए हो, कुछ नहीं बोले हो, फिर भी मैंने आपको कृतज्ञता शो नहीं किए, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और आपने मेरा ये सॉरी स्वीकार कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरा ये थैंक यू ग्रहण करने के लिए और मेरे को दोबारा वही प्यार देने के लिए मैं आपका प्रति असंख्य कृतज्ञ होना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरा आज तक आपने इस जर्नी में जहाँ भी मेरे कोई दिक्कत हुआ है, आपने जहाँ जहाँ मेरे को पैसा देके या साथ देके, जहाँ पे भी मेरे को वो जब भी रुकावटें महसूस किए, जहाँ पे मतलब मेरे को मदद किए हो, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मैंने इस अभी तक जो जर्नी जो रहा, इसके लिए मैंने अभी तक वो पैसे जब भी आपसे लिए हैं, जब भी लेट रिटर्न करके आप लोगों को लौटाए हैं, उसके लिए आप लोगों को जो परेशानी फेस करना पड़ा, वो सारे परेशानी के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। और आप लोगों ने मेरा माफी स्वीकार किए हो, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा प्यार देता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। माय डियर यूनिवर्स,
आज तक अभी तक जो जो आपने मनी रिलेटेड एनर्जीज आपने जाने या अनजाने में मेरे को ब्लेसिंग्स के जरिए मेरा गुरुजनों से आपने दिलाए हो, और जो चीज फ्री का मुझे मिला है उसका मैंने अच्छे से कदर नहीं किए, वो चीज का जो जो चीज को मैंने सही से इस्तेमाल नहीं किए, गलत जगह इसको इस्तेमाल करके मैंने इसका दुरुपयोग करके वेस्टेज किए हैं। इस वेस्टेज के लिए मैं अभी इसी वक्त में माफी मांगता हूँ, और मेरा ये माफी आप स्वीकार कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। और मेरे को आपने ये माफी अभी इसी वक्त कर दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको आई लव यू बोलता हूँ। और मेरे को बहुत ये अच्छा जो अपॉर्चुनिटी आज अभी मेरे को मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी बोलने के लिए, आप देने के लिए, आपने जो वक्त दे रहे हो, और जो वक्त का मेरे को वैल्यू आपको धीरे धीरे आपके जरिए समझ में आ रहा है, इसके लिए भी मैं आपको अनलिमिटेड टाइम थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपने ये सारे थैंक यू स्वीकार करके मेरे को वो प्यार वाला फीलिंग्स दोबारा लौटा रहे हो, इसीलिए मैं आपको आई लव यू बोलता हूँ। माय डियर यूनिवर्स, आपने आज तक जो पैसे दिए हो वो सारे पैसे मेरे को, जो जो लोग पैसा कमा नहीं सकते, जिन लोगों को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को मेरे लिए देना पॉसिबल था, डोनेशन करना पॉसिबल था, चैरिटी करना पॉसिबल था, वो सारे चीज मेरे माइंड का इग्नोरेंस का क्वालिटी का वजह से मैंने जो चीज जहां जहां इग्नोर किए, जिसके जरिए उन सारे लोगों को जो भावनात्मक तौर पे जो व्यथा, जो दुख, जो हानि पहुंचे थे, जो मेरे से जाने या अनजाने में हुआ था, उस सारे चीजों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और ये सारे चीज सिर्फ इस जन्म में नहीं, मैंने पिछले जन्म से लेकर अभी तक धरती में जितने टाइम्स जन्मे हैं, जहां जहां मैंने ये सारे चीज जाने या अनजाने में गलती से मेरे से हुआ है, मैं उन सारी चीजों के लिए हे यूनिवर्स मैं माफी मांगता हूँ। और वो आपने वो माफी मेरे से स्वीकार करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आपने ये मेरा माफी मांगना स्वीकार कर रहे हो, और स्वीकार करके मेरे को प्यार वाला फीलिंग्स दोबारा लौटा रहे हो, जिससे मैं अपनी लाइफ में दोबारा पीस, बैलेंस एंड हार्मोनी में महसूस कर रहा हूँ। और मेरा लाइफ में आप वो दोबारा एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आप ओपन कर रहे हो, जिसके जरिए मैं अपने लाइफ में वो फीलिंग वाला फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको आई लव यू बोलता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अभी तक का प्यार इसी समय समाप्त होता है। अभी हम लोग मेडिटेशन का दूसरा पार्ट में जाने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को जो जो प्रेयर बाकी रह गए, उसके लिए आप बाद में कोशिश कर सकते हो इसको सुन सुन के। तो मेडिटेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा पानी पी लेते हैं और अगले पार्ट में आते हैं। तो मेडिटेशन के लिए आप लोग तैयार हो? थोड़ा रिस्पॉन्स कर दो। ओके, श्योर श्योर। तो हम लोग जो जो चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे मैं कि क्या मैनिफेस्ट करना चाहा वो मैंने इस पेपर पे लिखे हैं। आप लोग भी जो चीज लिखे हो वो चीज आप एक बार पढ़ लो और माइंड में रिमाइंड कर लो, क्योंकि मेडिटेशन का पहला पार्ट पे हम लोग अपने मेडिटेशन के गहरा लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, और लास्ट पार्ट पे ये सारे चीज यूनिवर्स से मांगने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो चीज हम लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका एक पर्पस भी रहेगा कि इस वाणी के जरिए हम लोग इस यूनिवर्स पे कुछ सेवा भी प्रदान करें, क्योंकि हम लोग जो चीज मांगते हैं बिगड़ पर्पस से कनेक्ट होने से यूनिवर्स हम लोगों को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो एक बार देख लो, और कुछ करेक्शन करना है तो कर लो।
जब हो जाए रिस्पॉन्स कर दें। ओके ओके ओके। तो रिलैक्स होके एकदम आराम से बैठ जाओ। किसी को अगर पीठ में दर्द है, वो चीज़ है तो थोड़ा पीठ में रिलैक्सेशन के लिए एक पिलो ले सकते हो। एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके स्ट्रेट होके बैठ जाओ। एक लंबे गहरे सांसें लो और पूरी ध्यान अपने सांसों पे लाओ। और एक लंबे गहरे सांसें लो और पूरी ध्यान अपने सांसों पे लाओ। जैसे-जैसे आप गहरे-गहरे सांसें लेते जा रहे हो, वैसे-वैसे आपका बॉडी रिलैक्स होता जा रहा है। आप जितना गहरा साँसें धीरे-धीरे लेते जा रहे हो और धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हो, आपका बॉडी और माइंड उतना ही ज़्यादा रिलैक्स होता जा रहा है। आपका बॉडी 3 साँसों के ज़रिए एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड होता जाएगा। जहाँ पे पहला साँसों पे आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत होता जाएगा। दूसरा साँसों पे आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड होके यूनिवर्स से जुड़ने के लिए तैयार होता जाएगा। और तीसरे ही साँसों पे एकदम ये पूरा यूनिवर्स से जुड़ जाए। पहला गहरा साँस धीरे-धीरे लो और धीरे-धीरे लो और इसको अभी धीरे-धीरे छोड़ते जाओ। और आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड होता जा रहा है। अब ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। आप दूसरा गहरा साँसें लो और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ो। और जैसे ही गहरा साँस लेके आप इसको धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हो, आपका माइंड भी अभी बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत होता जा रहा है। अब ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया। आप तीसरा गहरा साँसें लो और एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ते जाओ। साँसें धीरे-धीरे लो और छोड़ो, 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 छोड़ो। अब ये आप बिल्कुल शांत हो गए हो और आप यूनिवर्स के साथ एकदम कनेक्टेड महसूस कर रहे हो। आप सर से लेके पैर तक और एक बॉडी पार्ट्स को धीरे-धीरे हम लोग माइंड की अंतर्दृष्टि से देखते जाएँगे और जहाँ पे भी कुछ टेंशन या कुछ तनाव महसूस होगा, उस पार्ट्स को हम लोग धीरे-धीरे रिलैक्स छोड़ते जाएँगे और अपने आप को यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ जुड़ते जाएँगे। आपका बॉडी जितना गहरा रिलैक्स्ड होता जाएगा, आपका माइंड उतना ही और वो ये यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते जाएगा। सबसे पहले सर की चोटी की ओर जहाँ पे हम लोगों का बाल रहता है, उस पार्ट्स को हम लोग धीरे-धीरे देखो। वहाँ पे अगर कुछ भी टेंशन, कुछ सेंसेशन वो चीज़ महसूस हो रहा है, तो उसको एक साँस धीरे छोड़ते हुए उसको एकदम रिलैक्स्ड छोड़ दो। अगर उस पार्ट्स रिलैक्स्ड अभी हो चुका है, आप धीरे-धीरे अपना चेतना को अपने फोरहेड रीजन पे लाओ और उस पार्ट्स को धीरे-धीरे रिलैक्स्ड छोड़ो। उस पार्ट्स पे कुछ भी टेंशन हो, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ो। आप धीरे-धीरे अपने आईज़ और नोज़ लेवल पे महसूस करने की कोशिश करो। उस पार्ट्स पे कुछ भी अगर टेंशन हो, कुछ भी तनाव हो, वो चीज़ को बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ दो। आप एकदम अपने थ्रोट रीजन या माउथ रीजन दोनों को एक साथ आप महसूस करो। आगे, पीछे, दाएँ, बाएँ हर एक जगह को एकदम महसूस करो। उस पार्ट्स पे कुछ भी अगर चीज़ टेंशन महसूस हो रहा है, तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ो। और अभी चेस्ट और बैक रीजन को महसूस करो। चेस्ट, शोल्डर, उस पार्ट्स का फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन, राइट, लेफ्ट कुछ भी अगर टेंशन महसूस हो रहा है, तो उसको भी रिलैक्स छोड़ते जाओ। अभी बेली रीजन पे आ जाओ और बेली नेवल रीजन का
फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, हर एक पार्ट्स पे देखो। कोई भी अगर उस पार्ट्स पे टेंशन हो रहा है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। और इसके बाद एकदम पैर की ओर आ जाओ। पैर की वेस्ट से लेके एकदम सोल तक, फीट तक, हर एक बॉडी पार्ट्स को एकदम उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक जगह को डीपली देखो। उस पार्ट्स पे कुछ भी टेंशन हो रहा है, जो टेंशन आपको ध्यान के गहरे में जाने में रुकावट ला रहा है, उसको एकदम बिल्कुल छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो। अभी आप ध्यान की एक गहरी अवस्था में एंटर कर चुके हो और आप एकदम बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्टेड हो चुके हो। अभी खुद को देखो कि आप अपने जो इष्ट देव है, जिस देवता या भगवान या जिस किसी में आप विश्वास करते हो, आप उसी के सामने हो और अभी उसके साथ एक कनेक्शन बनाते जा रहे हो। आप अपने देख रहे हो अपने हार्ट रीजन से एक व्हाइट लाइट निकाल के उस इष्ट देव जिस पे आपका विश्वास है, उसका साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता जा रहा है। आपका बॉडी से वो व्हाइट लाइट जा रहा है, जाके उस देवता का हार्ट रीजन पे एक स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग कनेक्शन बन रहा है और उसी से एनर्जी एक्सचेंज होके आपका बॉडी में वो एनर्जीज लौट के आ रहा है। और आपने उनसे ये सारे जो चीज आपने गोल्स के तौर पे लिखे हो, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के जरिए बोलते जाओ, जहाँ पे आप मांगते जाओ ये सारे चीज प्रेयर के जरिए, ताकि ब्लेसिंग्स की तौर पे वो चीज आपके लाइफ में आते हुए देखे और आपके जरिए इस यूनिवर्स पे एक बहुत बड़ा सा कल्याण होए, जिस कल्याण सिर्फ आपके लिए या आपका फैमिली के तौर पे सीमाबद्ध नहीं रहे, वो कल्याण इस पूरा यूनिवर्स के लिए हो सके और आपका विश एकदम साकार बने। जैसे ही आपने ये सारे चीज एक एक करके मांगते जा रहे हो, जैसे ही वो सारे चीज आप देख रहे हो बिल्कुल आपके सामने वो देवता का आशीर्वाद की वजह से एकदम बिल्कुल हो रहा है, जैसे एक मूवी का सीन का तरह एकदम चल रहा है। और वो चीज सिर्फ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस सीन पे जो चीज साउंड के होना चाहिए, जो चीज घटना चाहिए, उस चीज आपको महसूस भी हो रहा है। एकदम वो बिल्कुल वो चीज होता जा रहा है और आपने लाइफ में वो सारे चीज आपने आसपास की जो जिंदगी में आप जी रहे हो, वहां पे आप सिर्फ वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, सभी लोगों में वो चीज आपको दिख रहा है और सभी लोग बोल रहे हैं ये एक मिराकल हो गया है, ये एक एक्सीडेंटल मिराकल हो रहा है। कहाँ से ये मिराकल आ रहा है? पर आपको पता है ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है, जो आपने ये हायर एनर्जी से मांग रहे हो, वही चीज आपका रियलिटी में बिल्कुल साकार होते हुए आपको दिख रहा है। जैसे आप उसको टच करके एकदम महसूस कर रहे हो, जैसे वो चीज आप एकदम करके देख रहे हो, एकदम आपको स्ट्रॉन्गली महसूस हो रहा है। और इसी चीज का आनंद अभी 2 मिनट तक हम लोग लेते जाए। अब ये सारे चीज आप देख रहे हो, जो डेटीज है, उस डेटीज ने एक गोले के एनर्जी के अंदर, एक बॉल के अंदर वो ऐड कर दिए हैं और वो सारे चीज एक व्हाइट एनर्जीज में कन्वर्ट होके, एक गोले के अंदर कन्वर्ट होके वो एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और वो चीज धीरे धीरे छोटा करके अपने क्राउन चक्रा में से होके अपना सोल तक वो चीज आपको एंटर करते जा रहा है। और वही चीज ये आपके
सोल में अभी एंटर कर चुके हैं। और आप जब भी ये ट्रांस स्टेज से बाहर आओगे, आप ये अपने लाइफ में आप बहुत ही जल्दी ये चीज को मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे। आप बिल्कुल एकदम ये चीज अब रियलिटी में देखने वाले। अभी मैं 3 गिनती के साथ धीरे धीरे आपको ये ट्रांस स्टेज से, जिस गहरी ध्यान की अवस्था से आपको बाहर लाने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट 3 काउंटिंग पे आप अपने आसपास को महसूस करोगे और 2 काउंटिंग पे आप अपने खुद को, बॉडी को महसूस करोगे और 1 काउंटिंग पे आप धीरे धीरे अपने बॉडी का हर एक पार्ट्स को मूवमेंट करके बाहर आने वाले। 3 अपने सराउंडिंग का, जो आपने जिस घर पे मेडिटेट कर रहे हो, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो जो चीज मेडिटेशन के पहले देखे हो, हर एक चीज को याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। एंड 2 आप अपने बॉडी को, हर एक पार्ट्स को सर से लेके पैर तक देखो। एंड 1 आप हर एक बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे हिलाओ, अपने पैर को धीरे धीरे हिलाओ, अपने गर्दन को धीरे धीरे हिलाओ, अपने हाथ को धीरे धीरे हिलाओ और दोनों हाथ को धीरे धीरे रब करके, आहिस्ता आहिस्ता रब करके अपने दोनों आंखों पे रख के टाइम लेके बाहर आओ। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम। मेडिटेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ पार्ट्स पे कुछ मेरे से गलती हुआ, जहाँ पे मेरे को करेक्शन करने का जरूरत है, कुछ अच्छा लगा, जो भी है अगर बोलना चाहते हो कोई शेयर कर सकते हो। सब तो ठीक ही है सर, लेकिन वो आपने जो बताया था अगर वो प्रैक्टिकल करके I could आपका hear जो your वीडियो, voice, but दीदी आप पहले बोलो। हाँ it's okay. वो अच्छा था, मैं आपका पूरा इंस्ट्रक्शन सुन रही थी, but I was somewhere else. मुझे पता ही नहीं कहाँ थी मैं। अच्छा लास्ट में मतलब सिर्फ जब आपने बोला, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। लास्ट में सिर्फ मुझे इतना ही याद है कि I saw my mother-in-law on the bed. That's it. उसके अलावा मैंने क्या देखा, मैं कहाँ थी, मुझे नहीं मालूम, बट आई कुड हियर योर वॉइस। मैं पूरा इंस्ट्रक्शन सुन पा रही थी, बट आई वाज इन ट्रांस। तो आप मान के चलो ये चीज आपका एकदम बिल्कुल सबकॉन्शियस तक पहुंच चुका है एकदम, मतलब वो चीज कभी ना कभी आपको रियलिटी में मिलेगा। आपका कॉन्शियस माइंड का जो चीज है वो सारे चीज आपका रियलिटी में वही चीज याद पे है, और बाकी चीज सबकॉन्शियस ले लिया है। तो आपका मेडिटेशन बहुत बढ़िया रहा। ठीक है। गौतम जी आप कुछ बता रहे थे? गौतम जी अभी आप माइक ओपन कर सकते हो, कुछ बता रहे थे आप? ओके ठीक है, वो लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी। हाँ हाँ उनको ठीक है। बुरा लगा था। हाँ नहीं रिजॉइन हुए। गौतम जी आप कुछ बताने वाले थे? हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं बता रहा था कि तो आप जब लेक्चर दे रहे थे, मतलब हियरिंग हो रहा था अच्छा है, लेकिन जो अगर उसके साथ अगर आपका जो वीडियो ऑन होता तो बहुत अच्छा होता। कैसे आप कर रहा है और हाँ हाँ प्रैक्टिकल देखने मिलते थे। हाँ हाँ ठीक, एक्चुअली अब ये बाकी सब ठीक है। जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था आप लोगों को साउंड अच्छा पहुंचे, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा, क्योंकि
दोनों एक साथ चलता है तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है मेडिटेशन के बीच में, साउंड आप लोगों को अच्छे से नहीं गया तो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाओगे, इसीलिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, ठीक है, तो ठीक, अब अभी मीटिंग एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग्स काल तक आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। Good night. Good night. हाँ, गुड नाइट, थैंक यू ऑल। Thank you. हाँ, Thank you. वेलकम वेलकम।